ये कहानी है सेंसे की, जो कि इस जालिम दुनिया से तंग आ चुका है। अब वो शांति से मरना चाहता है, लेकिन गॉड को ये मंजूर नहीं था। मरने के बाद सेंसे को एक दूसरी ही दुनिया में समन कर लिया जाता है, जहाँ पर उसे डीमन लॉर्ड को मारने का मिशन दिया जाता है। लेकिन सेंसे को इस दुनिया और वहाँ के डीमन लॉर्ड से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो शांति से मरना चाहता है। देखते हैं सेंसे अपने मिशन में कामयाब होता है या फिर नहीं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान से बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। वही हम नदी के पास खड़े एक कपल को देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है, इस नदी का बहाव तो देखो, लगता है ये किसी को भी डुबा देगी। और अब उसकी वाइफ बोलती है, सेंसे चलो हम इसमें डूब कर मर जाए। जिस पर सेंसे भी हाँ बोलता है, और ये बंदा ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और अब वो लड़की अपने हाथों में और सेंसे के हाथ में एक लाल धागा बांध देती है। सेंसे उसे बता रहा होता है, अच्छा अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। लेकिन उन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, और वो ट्रक उन दोनों को ठोक देता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और अब हमें किसी और ही जगह का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर सेंसे बेहोश पड़ा होता है। और अब सेंसे की आंखें खुल जाती है, वो अपने आसपास ही देख रहा होता है। सेंसे अब कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पर सभी लोग मरने की बाद आते हैं, लेकिन इस जगह की डिजाइन वेस्टर्न स्टाइल जैसी क्यों है। लेकिन तभी हमें एक दूसरी लड़की की आवाज आती है, जो कि बोल रही होती है, ये स्वर्ग नहीं है, और वैसे स्वागत है तुम्हारा एडवेंचरर। और अब सेंसे बोलता है, वैसे आप कौन है मोहतरमा। हम वहाँ पर एक खूबसूरत एल्फ को देखते हैं। वो एल्फ सेंसे को बता रही होती है, इस दुनिया में जो भी एडवेंचरर आता है मैं उसे गाइड करती हूँ। वैसे मेरा नाम है एलेक्स। एलेक्स उसे बता रही होती है, यहाँ पर आकर देखो एडवेंचरर, ये तुम्हारी वो पुरानी दुनिया नहीं है, तुम्हें यहाँ पर किसी खास मिशन से बुलाया गया है। अंधेरे से बनी इस दुनिया का नाम जोवरबट है। एलेक्स उसे बताती है, तुम्हें इस दुनिया में इसलिए समन किया गया है ताकि तुम इस दुनिया में रोशनी ला सको। और अब सेंसे भी बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, जब मैं अपनी दुनिया में डबल सुसाइड कर रहा था तभी तुमने मुझे यहाँ पर समन कर लिया। और अब एलेक्स बोलती है, तुम अब समझने लगे हो एडवेंचरर, वैसे हमने तुम्हें यहाँ पर किसी खास मिशन से बुलाया है। लेकिन अभी एलेक्स के पास एक बोतल आती है, और वो बोतल जहर की थी। इधर हम देखते हैं सेंसे ने आराम से जहर खा लिया होता है, और अब वो चैन से मर रहा होता है। इधर एलेक्स भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन तभी एलेक्स अपने मैजिक का यूज करती है, और वो सेंसे की बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है। और अब सेंसे की आंखें खुल जाती है। सेंसे अब एलेक्स से बोल रहा होता है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, चैन से मरने दो। एलेक्स भी बोल रही होती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो एडवेंचरर, तुम्हें यहाँ पर एक जरूरी मिशन के लिए बुलाया गया है ताकि तुम इस दुनिया को मॉन्स्टर से आजाद कर सको। इधर सेंसे को उसकी बातों से कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। सेंसे बोलता है, एक मिशन, लेकिन मैं तो चैन से मरना चाहता हूँ। वो आराम से उन सभी गोलियों को खा रहा होता है। एलेक्स उसे बताती है, तुम्हें इस दुनिया के द्वारा चुना गया है। जिस पर सेंसे हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चूज करो। एलेक्स बोलती है, तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें उस ट्रक के बारे में याद है, उसी ट्रक के द्वारा तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। जिस पर सेंसे भी याद करता है, क्या वो ट्रक। एलेक्स उसे बता रही होती है, तुम्हारी दुनिया में जो भी लोग परेशान होते हैं और वो मरने की कोशिश करते हैं, हमारे ट्रक के द्वारा उन्हें एक नई दुनिया में लाया जाता है, और उन्हें एक न्यू लाइफ दी जाती है, और ये वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस सिर्फ हम ही देते हैं, और तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला है। लेकिन इधर सेंसे को उसकी बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो अपनी गोलियां खाने में लगा होता है। एलेक्स नई दुनिया में सेंसे का स्वागत कर रही होती है, लेकिन वही सेंसे एलेक्स के पास आता है, बोलता है, बहुत हो गई तुम्हारी बक, अब मेरी बारी। सेंसे उसे काफी गुस्से में बता रहा होता है, तुम्हारा ट्रक उस पल मेरे पास आया, जो पल मेरी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा खुशहाल था, वो तुमको किसने हक दिया कि कोई बंदा अपनी लाइफ में कितना खुश है और कितना दुखी। वही एलेक्स भी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे अपनी कहानी पर विश्वास नहीं होता, ये अपनी दुनिया में मरने वाला था, लेकिन अभी से एक न्यू लाइफ मिली है, लेकिन ये फिर भी मरना चाहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी स्टेट चेक करनी चाहिए। कोई भी इंसान अपनी पावर्स को देखने के बाद अपना मन बदल लेता है। एलेक्स अब उसके स्टेट को चेक कर रही होती है, जहाँ पर उसके स्टेट बिल्कुल ही 0 होते हैं, यहाँ तक उसकी एचपी भी एक ही होती है। एलेक्स काफी रस होकर अपने मन में सोच रही होती है, इसकी एचपी तो एक है और इसकी बॉडी में पहले से ही जहर है, और ये मरने वाला है, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होगी। एलेक्स उसकी सारी स्किल को चेक करती है, लेकिन उसके पास कोई भी इतनी खास स्किल नहीं थी। एलेक्स भी इस पर काफी ज्यादा शौक हो रखी थी, और मैंने आज तक इतना कमजोर एडवेंचरर नहीं देखा। और अब सेंसे भी उसे बताता है, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तभी एलेक्स सेंसे के हाथ को पकड़ लेती है और उसे बता रही होती है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, और मुझे अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछतावा भी है, लेकिन तुम दूसरी दुनिया से हो, तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी बात मानो, यहीं पर रहो। और अब सेंसे एलेक्स से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, दूसरी दुनिया से आने के बाद भी मैं इस दुनिया में लूजर ही रहूंगा, ये तो कमाल की बात है। एलेक्स उसे बताती है, ये हमसे हुई ये गलती है, लेकिन फिर भी एलेक्स उसे बताती है, प्लीज बाहर मत जाओ और मेरे साथ यहीं पर रहो, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। जिसमें सेंसे उसे बताता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैं मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। जिस पर कि एलेक्स भी काफी ज्यादा शौक होती है, और अब एलेक्स अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है। एक टाइम था जब मुझे एडवेंचरर को गाइड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था, मुझे नए नए एडवेंचरर से मिलने में मजा आता था, और एलेक्स उन सभी हीरोज की काफी ज्यादा तारीफ करती थी। एलेक्स हमें बता रही होती है, मैं एक ऐसी लड़की बन गई जो कि सिर्फ एडवेंचरर्स की तारीफ करती थी, और मैं अपनी जिंदगी का असल मतलब ही भूल गई थी। और अब एलेक्स सेंसे को रोकते हुए बोल रही होती है, जाने से पहले अपने प्रोफेशन को तो चूज कर लो। जिस पे कि सेंसे बोलता है, प्रोफेशन, मैं पैदा से ही एक लेखक हूँ, न इससे ज्यादा न ही इससे कम, और अब मैं चलता हूँ बड़े कानों वाली सुंदर एल्फ। वही अब एलेक्स भी अपने मन में सोच रही होती है, क्या मैं बहुत टाइम से इसी बंदे का इंतजार कर रही थी,
और इसी के साथ सेंसे की लाइफ के पहले एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है एलेक्स के साथ। और अब सेंसे उस किंगडम से दूर बाहर जंगल में आ जाता है, जहाँ पर सेंसे अपने मन में सोच रहा होता है ये दूसरी दुनिया है, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती और मुझे यहाँ पर कोई कैफे भी नहीं मिलेगा। सेंसे आराम से उन सभी पॉइजन वाली गोलियों को खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके माइंड से एक आवाज आती है जो कि बोल रही होती है प्लेयर का लेवल बढ़ रहा है और उसे 5 स्टेट पॉइंट मिले हैं। इधर सेंसे भी उससे बोल रहा होता है तुम जो भी हो मेरे दिमाग में बजना बंद करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। लेकिन तभी उस लड़की की दोबारा से आवाज आती है एडवेंचर लेवल 2 पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी सेंसे को एक लड़की की आवाज आती है, उसके सामने एक पेड़ भी नीचे गिर जाता है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। सेंसे भी उसे ही देख रहा होता है। उसके सामने एक लड़की होती है और उस लड़की के बड़े बड़े कान भी थे। वो लड़की अब सेंसे को बता रही होती है क्या तुम एक एडवेंचरर हो तो प्लीज मेरी मदद करो। वो जब सेंसे को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने मन में सोच रहा होता है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे काफी अजीब चीजें दिख रही है। इन लड़कियों के इतने बड़े बड़े क्यों है कान, वैसे भी लड़कियाँ मरती हुई काफी सुंदर लगती है। वो लड़की भी सेंसे से बोल रही होती है जल्दी मेरी हेल्प करो। इस पर कि सेंसे भी उस लड़की से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई नॉवल लिख सकता हूँ। वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो। सेंसे बोलता है रुको मुझे सोचने दो। सेंसे उसे बताता है मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सेंसे को भी पकड़ लेता है। वो लड़की बोल रही होती है तुम तो बेवकूफ हो। सेंसे बोल रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। सेंसे वो लड़की को बताता है अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम जल्दी मार जाएंगे। वो लड़की बताती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी एक डेथ ट्री है जो कि हमारी बॉडी से लाइफ फोर्स को चूस लेता है और ये डेथ ट्री हमें कुछ देर में मार देगा। जिस पर सेंसे बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो लड़की उसे बताती है ये कौन सी अच्छी बात हुई। सेंसे उसे बताता है वैसे भी मैं मरना ही चाहता था। वो डेथ ट्री उनकी बॉडी से लाइफ फोर्स को चूस रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं सेंसे की बॉडी से कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा होता है जो कि इस ट्री की पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होगा। इधर हम देखते हैं उस लिक्विड ने उस पेड़ की पूरी बॉडी को कवर कर लिया होता है और अब सेंसे और वो लड़की दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो पेड़ वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। इधर सेंसे भी बोल रहा होता है मैं फिर से मरने में नाकामयाब रहा। सेंसे के माइंड से वो आवाज आ रही होती है कि एडवेंचरर ने अपने जैसे डेथ ट्री को मार दिया है और अब वो लेवल 3 पर आ चुका है। वही अभी लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है इसने अपनी बॉडी के जहर से डेथ ट्री को मार दिया, क्या ये अपने आप को जहर के इंजेक्शन लगाता है। अब ये लड़की सेंसे से पूछ रही होती है वैसे तुम हो कौन, बाहर से कमजोर हो लेकिन अंदर से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसमें कि सेंसे भी बीड़ी पीते हुए शाही अंदाज में बता रहा होता है हमेशा से ऐसा ही होता है, मैं वो हूँ जिसने मरने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार बच गया। मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मैं अब तक कामयाब नहीं हुआ। जिसमें कि वो लड़की भी अब सेंसे को बता रही होती है प्लीज ऐसा मत बोलो क्योंकि तुमने मेरी भी जान बचाई है। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी ज्यादा डिप्रेस क्यों हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जितना बच गए। और अभी लड़की सेंसे को बताती है तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। वो सेंसे के हाथ को पकड़कर उसे उठाती है, लेकिन तभी सेंसे की नजर अपनी हाथ में बंधे उस लाल धागे पर पड़ती है जो कि उसकी जेब ने उसे बांधा था। और अब सेंसे भी अपनी जेब की याद करते हुए बोल रहा होता है सांचा। सेंसे अपने मन में सोच रहा होता है सांचा क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो। और अभी लड़की भी उसे बता रही होती है वैसे मैंने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा नाम सांचा नहीं है। सेंसे कहीं और ही चाह रहा होता है और वो बार बार सांचा का नाम ले रहा होता है। ये लड़की उसे बताती है मेरा नाम सांचा नहीं है। सेंसे अपने मन में सोच रहा होता है इस जालिम दुनिया में मुझे एक और मकसद मिल चुका है। सांचा तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढूंगा, उसके बाद हम साथ में मिलकर सुसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट दिन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रही होती है गॉड प्लीज उस एडवेंचर को प्रोटेक्ट करना और प्लीज उसे मुझे एक और बार मिल पा देना। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होता है, वहाँ पर हम सेंसे को देखते हैं। एलेक्स भी सेंसे को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। एलेक्स सेंसे की तरफ भी आ रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की सेंसे को बताती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें तो मेरे घर चलना चाहिए। एलेक्स भी अपने मन में सोच रही होती है वैसे ये लड़की है कौन। और अब सेंसे एलेक्स से पूछता है वैसे मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, इसका नाम सांचा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर है। जिस पर कि एलेक्स भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्यों फिर से एक और लड़की। नेक्स्ट दिन में सेंसे बोल रहा होता है मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं। जिस पर कि ये लड़की सेंसे को बताती है टेंशन मत लो, वैसे मेरा घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और वो सेंसे के हाथ को पकड़कर बोलती है क्यों ना हम कैसल को घूमते हुए यहाँ से मेरे घर चले। लेकिन तभी एलेक्स उसके हाथ पर अपनी छड़ी को मारते हुए बोलती है तुम्हें किसी मर्द के हाथ को पकड़ते हुए शर्म नहीं आती। ये लड़की भी एलेक्स को बता रही होती है क्या तुम पता कि मुझे कितनी जोर से लगी और वैसे तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। जिस पर ये लड़की बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तुम सेंसे को पसंद करती हो। जिस पर एलेक्स काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है मेरा काम है दूसरी दुनिया से आए हुए एडवेंचर्स को प्रोटेक्ट करना और यही मेरी जॉब भी है। लेकिन वही सेंसे को इन दोनों से कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। जिस पर की लड़की बोलती है क्या सेंसे दूसरी दुनिया से है, तभी मैं सोचू वो इतना ताकतवर क्यों है। जिस पर की एलेक्स उसे बताती है वो काफी ज्यादा कमजोर है। ये लड़की बोलती है ये गलत है क्योंकि सेंसे ने अपने एक ही अटैक से डेथ ट्री को मार दिया था और उसने मेरी जान भी बचाई। इधर एलेक्स भी उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक थी क्या उसने तुम्हारी जान बचाई और क्या बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुमने ये ठीक नहीं किया चोर बिल्ली। इधर अब सेंसे भी बोल रहा होता है देखो मुझे क्या मिला। हम देखते हैं वो एक कॉफिन होता है। सेंसे बोल रहा हूँ जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं आराम करना चाहता था और जब हम कैपिटल पहुंच जाए तो मुझे उठा देता। और फिर लड़की भी बोल रही होती
होती है। तुम्हें वैसे इसमें नींद कैसे आएगी? जिस पे कि सेंसे उनकी बात का जवाब देते हुए बोल रहा है, गुड नाइट एलेक्स और गामा। हमें इस लड़की का नाम पर चलता है, इसका नाम गामा है। गामा अब सेंसे पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुमने फिर से मेरा नाम गलत लिया। जिस पर अब एलेक्स हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ, उसने तुम्हारा नाम सही लिया था। और अब एलेक्स उस कॉफिन को घींचते हुए कैपिटल की तरफ ले जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों ही कॉफिन में बैठे हुए सेंसे को खींच कर ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर अब गामा भी गुस्सा करते हुए बोलती है, ये कितना भारी है और क्या तुम अपने पैरों पर नहीं चल सकते? गामा बोलती है, क्या ये सच में तो नहीं मर गया? एलेक्स अब सेंसे के स्टेट को चेक करते हुए बताती है, वो अभी मरा नहीं है, वो बस आराम कर रहा है। इधर हम कॉफिन में बैठे हुए सेंसे को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा सांचा, उसके बाद हम साथ में मिलकर डबल सुसाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें गामा सेंसे को जाकर बोल रही होती है, हम पहुंच गए। और अब सेंसे की भी आंखें खुल जाती है। सेंसे अपने मन में सोच रहा होता है, तो अच्छा ये है दूसरी दुनिया। और अब एलेक्स भी सेंसे को बता रही होती है, पहले हमें किंग से मिल लेना चाहिए। वो सभी किंगडम की तरफ चले जाते हैं। वही ये सभी लोग भी सोच रहे होते हैं, इस कॉफिन को यहाँ पर किसने छोड़ दिया। और अब नेक्स्ट सीन होता है किंगडम का, यहाँ पर किंग बोल रहा होता है, एडवेंचरर तुम्हारा स्वागत है, वैसे मेरा नाम है थॉमस। इधर साइड में खड़ी लड़की भी बता रही होती है, मेरा नाम है शार्लेट और ये मेरे फादर है। और अब थॉमस उन सभी एडवेंचरर से बोल रहा होता है, तुम सभी लोग काफी दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, तो आज रात हमारे यहाँ आराम करो। जिस पे कि गामा और एलेक्स भी उनका शुक्रिया अदा करती है। और अब थॉमस उन सभी को बताता है, वैसे मुझे एडवेंचरर्स की कहानी सुनना काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या तुम मुझे अपने एडवेंचर की कहानियां सुना सकती हो? प्लीज मना मत करना। जिस पे कि अब सेंसे उसे बताता है कि आप सच में सुनना चाहोगे कि कॉफिन में सोना कैसा लगता है। जिस पे कि अब थॉमस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मुझे धमकी दे रहा है? और अब एलेक्स भी बात को घुमाते हुए बोलती है, वैसे किंग आपकी डॉटर काफी ज्यादा सुंदर है। जिस पे कि रोमेंस भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा और बहुत ही जल्द शार्लेट की शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें हेल्प करो। और अब किंग अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उन्हें यहाँ पर जल्दी ले आओ। और वहाँ पर दो बंदे आ रहे होते हैं। थॉमस अब उन सभी को बताता है, वैसे इसका नाम है गोमेस और ऑटो, और इन दोनों में से एक ही शार्लेट का पति होगा और उसे चूज करने में तो हमारी हेल्प करोगे। वैसे हमारे राज्य में मोसेस का काफी ज्यादा खतरा बना रहता है और मोसेस से सामना करने के लिए मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इन दोनों में से एक ही शार्लेट का पति बनेगा और इसमें मैं तुम्हारी सलाह चाहता हूँ एडवेंचरर। और अब सेंसे भी थॉमस से बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता, किंग भी इस पर शौक होता है। सेंसे उसे बता रहा होता है, ये सवाल आपकी बेटी का फ्यूचर तय करेगा, तो आपको अपनी डॉटर से ये सवाल पूछना चाहिए, न कि राह चलते मुसाफिरों से। मेरे हिसाब से आप एक मूर्ख राजा हो, नहीं तुम एक राजा बनने के भी काबिल नहीं हो। जिस पर कि थॉमस भी काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन सेंसे बोलता है, वैसे मैं कौन होता हूँ तुम्हारे बीच में बोलने वाला। सेंसे वहाँ से जा रहा होता है। इधर गामा और एलेक्स भी थॉमस से माफी मांग रहे होते हैं कि सेंसे दूसरी दुनिया से, इसलिए उसे यहाँ के नियम कायदे नहीं पता। थॉमस भी अब सेंसे को माफ कर देता है। इधर हम देखते हैं शार्लेट सेंसे को देख रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का, जहाँ पर हम देखते हैं सेंसे अभी भी जागा होता है। इधर एलेक्स भी जाग जाती है। वो सेंसे से बोल रही होती है, सेंसे क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? जिस पर सेंसे उसे बताता है, मुझे कभी भी एक अच्छी नींद नहीं आई। और अब एलेक्स भी सेंसे से पूछ रही होती है, सेंसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सांचा है कौन? लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर एक बिल्ली की पूंछ को देखती है। वो तुरंत ही सेंसे के कंबल को उठाकर देखती है। हम वहाँ पर गामा को देखते हैं, जो कि सेंसे की गोद में सो रखी थी। एलेक्स उसे तुरंत ही जगा देती है। एलेक्स अब गामा से बोल रही होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुराई मर्द की गोद में सोते हुए? जिस पर कि गामा भी उसे बताती है, ये हमारी प्रजाति में आम बात है, हम लोग ऐसे ही सोते हैं। गामा बोलती है, साफ साफ कहो ना एलेक्स, तुम्हें जलन हो रही है। तो इस पर उन दोनों की काफी ज्यादा फाइट हो रही होती है, लेकिन सेंसे को तो इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस कमरे से बाहर आ जाता है और अब सेंसे भी घूमते हुए बालकनी में आ जाता है, जहाँ पर हमें शार्लेट दिखाई देती है। सेंसे अब शार्लेट से बोल रहा होता है, ये नजारा कितना सुंदर है। और अब शार्लेट बोलती है, तुम तो वही एडवेंचरर हो ना? और अब शार्लेट भी सेंसे को बताती है, ये झील काफी सुंदर है ना? जिस पर सेंसे बोलता है, हाँ देख कर ही डूबने का मन करता है। शार्लेट भी इस पर काफी ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है, क्या डूबने का? क्या तुम इतने ज्यादा परेशान हो? जिस पर अब सेंसे उसे बताता है, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तुम परेशान हो। और अब शार्लेट सेंसे से पूछती है, वैसे मुझे गोमेस और ऑटो में से किसी से चुनना चाहिए। गोमेस जो कि कुछ टाइम पहले ही हमारे किंगडम में आया है और उसने मेरे फादर का विश्वास जीत लिया है, मुझे लगता है कि मुझे उसे ही चूज करना चाहिए। लेकिन ऑल्टो जो कि मेरा बचपन का दोस्त है, मैं जब भी परेशान होती वो मेरे साथ रहता और मुझे अपने गाने सुनाता, तुम्हारे हिसाब से मुझे किसे चूज करना चाहिए? और अब सेंसे भी हंसते हुए शार्लेट को बता रहा होता है, हम दोनों काफी ज्यादा अलग है और मैं अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान भी हूँ। मैंने सुसाइड करने की कोशिश में अपने घर वालों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था, लेकिन मैंने कभी भी किसी से ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। इसका फैसला तुम्हारे ऊपर है, ये सवाल तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा कहकर सेंसे वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर थॉमस सभी एडवेंचरर से बोल रहा होता है, एडवेंचरर इतनी जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन शार्लेट ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसे अपना पति मानेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम एविडेंस के रूप में यहाँ पर रहो। एलेक्स बोल रही होती है, उसने पक्का गोमेस को चुना होगा। जिस पर गामा होती है, उसने पक्का ऑल्टो को चूज किया होगा। और अब थॉमस भी शार्लेट को बताता है, तुमने जिसे भी चूज किया है उसके पास जाकर अपनी प्रतिज्ञा लो। और अब शार्लेट भी अपने मन में सोच रही होती है, कल रात को अपने आप से मैंने बहुत बार सवाल पूछे और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या करूंगी। वही अब शार्लेट गोमेस और ऑल्टो के पास ना जाकर वो सेंसे के पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सेंसे के साथ
मिलकर डबल सुसाइड करूंगी, जिसमें कि थॉमस के पैरों तले तो जमीन खिसल जाती है और इसी के साथ सेंसे के सुसाइड सफर में एलेक्स और गामा भी जुड़ चुकी है और गामा और एलेक्स भी इस पर काफी ज्यादा शौक थे। एलेक्स और शौक की मारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर शार्लोट भी सेंसे को बता रही होती है, मैंने अपने आप से कल रात को ये सवाल बहुत बार पूछा। वैसे ऑल्टो काफी अच्छा लड़का है, मुझे वो हर बार अच्छे अच्छे गाने सुनाता है, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि जब मैं दुखी नहीं रहती थी तभी वो अपने गाने सुनाता था। और वैसे जो मिस्टर गुमेस है उनसे काफी ज्यादा बदबू आती है, मैं उनसे भी शादी नहीं कर सकती। इधर थॉमस भी शार्लोट को बता रहा होता है, बेवकूफ मत बनो, इन दोनों में से अपने पति को चूज कर लो। जिसमें कि शार्लोट भी गुस्सा हो तो ये थॉमस को बताती है, बेवकूफ तो आप है फादर, आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं। वहाँ पर सन्नाटे से भरा माहौल छा जाता है। अब शार्लोट भी उन सभी को बताती है, आज तक मेरी राय किसी ने भी नहीं ली, सिर्फ इस एडवेंचरर के अलावा। और अब सेंसे भी हंसते हुए शार्लोट से बोल रहा होता है, क्या तुम इसलिए मेरे साथ डबल सुसाइड करना चाहती हो। और अब गोमेस गुस्से के साथ शार्लोट से बोल रहा होता है, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। हम देखते हैं गोमेस एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोमेस अब उन सभी को बता रहा होता है, मैंने सोचा था कि राजकुमारी से शादी करके मैं इस पूरे राज्य को डार्क लॉर्ड के हवाले कर दूंगा, लेकिन इस लड़की ने मुझे पकड़ लिया। और अब सेंसे भी शार्लोट से पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि ये कोई मॉन्स्टर है। जिस पर शार्लोट नाम में अपना जवाब देती है। सेंसे गोमेस को बताता है, इसे नहीं पता था। और अब गोमेस भी बोल रहा होता है, यहाँ की चीजों को देखते हुए अब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा। इधर अब गामा भी एलेक्स को जगाने में लगी होती है। इधर हम देखते हैं बहुत सारे सिपाहियों ने गोमेस के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन गोमेस अपने एक ही अटैक से उन सभी को ढेर कर देता है। बहुत सारे पत्थर एलेक्स और गामा की तरफ ही आ रहे होते हैं, लेकिन गामा ने एलेक्स को बचा लिया होता है। और अब गामा गोमेस के ऊपर अटैक कर देती है और उसे एक अपरकट मारती है। गामा अब गोमेस से बोल रही होती है, तो जब तुम्हें फाइट करनी है। यहाँ मुझे पता चलता है कि गामा का लेवल 17 है। और अब ऑल्टो भी गामा से बोल रहा होता है, अच्छा तुम फाइट करोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। हमें पता चलता है कि ऑल्टो का लेवल 89 है। इधर अब गामा भी ऑल्टो को बता रही होती है, तुम्हारा लेवल तो काफी ज्यादा है। ऑल्टो भी गामा की हेल्प के लिए अपनी एक स्किल का यूज करता है, लेकिन वो स्किल बिल्कुल ही यूजलेस थी। गामा अब सेंसर से भी मदद मांगती है, लेकिन सेंसर को इन सभी चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर गामा की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन अब गामा भी उसके अटैक को बचते हुए अपनी किक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। गामा उसके ऊपर एक और अटैक करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर अब गामा को जख्मी कर देता है। गामा अपने मन में सोच रही होती है, इसके सिंग तो काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी ज्यादा मजबूत भी। इधर अब गोमेस भी सभी को बता रहा होता है, और मैं अपने एक ही अटैक से तुम सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी तो सेंसे बोलता है, वैसे भैया क्या तुम पहले हमें मार सकते हो, मुझे और शार्लोट को मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। राजकुमारी अब अपने बाप के जंगल से आजाद हो चुकी है, तो अब वो मेरे साथ चैन से मरना चाहती है, क्या तुम ये खुशी मुझे दे सकती हो। इधर थॉमस और गामा भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इधर सेंसे को इन सभी की बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और अभी मॉन्स्टर भी बोल रहा होता है, चलो ठीक है मैं तुम दोनों को मारने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में इस किंगडम के सभी लोगों को मार दूंगा। जिस पर सेंसे बोलता है, हमें उससे क्या, हम तो मरने वाले हैं। इधर हम देखते हैं शार्लोट की हालत खराब होती है, और अब सेंसे उसके हाथ को टाइट पकड़ते हुए बोल रहा होता है, अब हमारी मरने की आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी अब उन दोनों की तरफ ही आ रहा होता है। इधर अब शार्लोट की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में बोल रही होती है, मुझे अभी नहीं मरना। और अब शार्लोट भी चिल्लाकर बोलती है, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे इस किंगडम के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इधर अब सेंसे भी शार्लोट से बोल रहा होता है, मुझे पता था कि तुम एक काइंड लड़की हो और तुम डबल सुसाइड में मेरा साथ नहीं दे सकती। सेंसे उसे अपने आप से दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर अब सेंसे की तरफ ही आ रहा होता है। इधर शार्लोट भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। इधर हम देखते हैं एलेक्स अब जाग चुकी है। एलेक्स अब बोल रही होती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी सेंसे। एलेक्स अब अपने शील्ड मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है, और उस मॉन्स्टर की ज्यादा फोर्स की वजह से उसके सींग भी टूट जाते हैं। इधर गामा भी बोल रही होती है, एलेक्स तुमने कमाल कर दिया। एलेक्स बोलती है, गामा तुम्हारी बारी। और अब गामा अपने एक ही अटैक से उस भैंसे को किंगडम से बाहर फेंक देती है। इधर अब गामा भी एलेक्स से बोल रही होती है, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन जान बचाने के लिए शुक्रिया। एलेक्स अब गामा को बताते हुए बोलती है, नहीं रुको, मेरी जान तो तुमने बचाई थी। और अब उन दोनों के बीच भी एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इधर अब शार्लोट का बाप भी शार्लोट के पैरों में गिरकर बोल रहा होता है, शार्लोट मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को जाने बिना तुम्हारी शादी करने के बारे में सोचा, और प्लीज अपने बेवकूफ बाप को माफ कर दो। शार्लोट भी अपने बाप को बताती हुई बोलती है, फादर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से हम साथ मिलकर इस किंगडम को चलाएंगे। इधर अब सेंसे भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक और बार मरने में नाकामयाब रहा। नेक्स्ट दिन में बहुत सारे कट बता रहे होते हैं कि प्रिंसेस साउथ के गेट पर मोसेस ने हमला कर दिया है, और अब शार्लोट भी उन सभी को बता रही होती है, वहाँ पर हमारी आर्मी के कुछ स्पेशल गार्ड्स को भेजेंगे जो कि उन सभी मोसेस का सफाया करेंगे। और हमें पता चलता है कि इस किंगडम की रानी अब शार्लोट बन चुकी है। नेक्स्ट में गामा बोल रही होती है, एक 16 साल की रानी। एलेक्स भी बोलती है उसने काफी बड़ा फैसला लिया है, और वो दोनों अभी भी कॉफिन में बैठे हुए सेंसे को घींच कर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। और अब सेंसे भी उन्हें बताता है, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने ये फैसला खुद लिया है। सेंसे उन्हें ये भी बताता है, लड़कियां मरते हुए काफी सुंदर लगती है, लेकिन जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है वो और भी ज्यादा सुंदर लगती है। जिस पर कि गामा से बताती है, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे तुम अपने पैरों पर कब खड़े होंगे,
नेक्स्ट में हम देखते हैं गामा, एलेक्सी और सेंसे को, जो कि एक पहाड़ी वाले इलाके में आ चुके होते हैं, जहाँ पर गामा एलेक्स को बताते हुए बोलती है मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, जिस पर कि एलेक्स भी अपना हामी जवाब देती है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी सेंसे कॉफिन से बाहर निकल के बोलता है खाना खाने का टाइम हो चुका है, जिस पर कि एलेक्स भी सेंसे को ब्रेड खाने के लिए देती है और अब सेंसे एलेक्स को बताता है कि इसके साथ मुझे वोइल टोफू मिलेगा। एलेक्स भी सोच रही होती है वोइल टोफू क्या होता है, चलो तो हम वोइल टोफू को अगले शहर में जाकर ढूंढेंगे। और अब गामा एलेक्स से बोल रही होती है अब मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है, जिस पर कि एलेक्स बोलती है क्या तुम ग्रीन गांव में रहती हो, वहाँ पर हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्राउन टेम्पल से होते हुए जाना है। जिस पर कि गामा बोलती है ठीक है, लेकिन क्यों। और अब एलेक्स भी गामा को बता रही होती है जैसे कि मेरा मानना है दूसरी दुनिया से आने वाले सभी लोग इन 4 टेम्पल्स में जाते हैं और उसके बाद बहुत सभी लोग डार्क लॉर्ड के महल में जाते हैं। वैसे सेंसे का गोल डार्क लॉर्ड को हराना नहीं है, हमें बस इन 4 टेम्पल्स में जाना है और वहाँ पर हमें सांचान को ढूंढना है। जिस पर कि गामा भी बोलती है क्या अगर वहाँ पर हमें सांचान नहीं मिली तो इसका मतलब है हमें पूरी दुनिया घूमनी होगी। जिस पर कि एलेक्स भी हाँ बोलती है और एलेक्स अब गामा से बोलती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर गामा भी काफी ज्यादा शौक होती है। और अब एलेक्स गामा को बता रही होती है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सेंसे डार्क लॉर्ड से फाइट करे और मैं सेंसे को हर खतरे से दूर रखना चाहती हूँ और वैसे भी दूसरी दुनिया से आए गए लोगों के लिए मैं एक अच्छी गाइड नहीं हूँ। और अब गामा भी एलेक्स से बोल रही होती है मुझे तो लगता है कि तुम्हें सेंसे से प्यार हो गया है, जिस पर कि एलेक्स भी काफी ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंसे ने मुझे अंधेरे से उठाकर एक रोशनी दिखाई थी और उसी का कर्जा चुकाने के लिए मैं सेंसे की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तभी गामा एलेक्स से बोलती है अगर सेंसे सांचान से प्यार करता हो तो, जिस पर कि एलेक्स भी थोड़ी सी शौक होकर बोल रही होती है मैं इसी चीज को जानने के लिए सेंसे के साथ आई हूँ। और अब गामा भी बोलती है तुम काफी अजीब हो। और अब गामा भी एलेक्स से बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने घर पहुंचने तक। और वैसे तुम्हें टेम्पल में जाने की परमिशन कैसे मिलेगी, क्यों तुम अपनी पिछली जॉब को छोड़कर यहाँ पर आई हो। लेकिन सेंसे भी कॉफिन से बाहर निकलता है बीड़ी पीते हुए। इधर अब एलेक्स भी गामा को बता रही होती है उसकी चिंता मत करो, उस टेम्पल के हेड से मेरे काफी अच्छी जान पहचान है और वैसे भी मैंने बिना नोटिस दिए अपनी जॉब नहीं छोड़ी है। एलेक्स उसे बता रही होती है मैंने अपने साथी के हाथों अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया था। जिस पे गामा बोलती है क्या ये अजीब सी चीज है। हम एक छोटे से बर्ड को देखते हैं जो कि सेंसे के सिर के ऊपर बैठकर उसके खून को चूस रहा होता है। सेंसे भी उससे बोल रहा होता है खाओ मुझे। इधर एलेक्स भी काफी ज्यादा सोकर बर्ड से बोल रही होती है तुम मेरा किसी शैतानी के नहीं रह सकते, और क्या तुमने मेरा रेजिग्नेशन लेटर मेरे हेड को दे दिया था। लेकिन तभी वो छोटा सा बर्ड उसके रेजिग्नेशन लेटर को थूक देता है। एलेक्स उस बर्ड से बोल रही होती है तुमने मेरा जरूरी काम भी नहीं किया और तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आई हो। और अब सेंसे भी उस बर्ड से बोल रहा होता है तुम बिना अपने काम को पूरा किए अपने मास्टर के पास वापस आए हो, इसलिए तुम्हारी मास्टर तुम्हारे ऊपर गुस्सा है और आज से तुम्हारा नाम होगा मेनोस। जिस पर कि मेनोस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब मेनोस पे की करके सेंसे के आसपास घूम रहा होता है। और अब गामा सेंसे को बता दी है शायद मेनोस तुम्हें पसंद करने लगा है। इधर सेंसे भी बोल रहा होता है क्या परेशानी है। वो अपने कॉफिन में जाकर दोबारा से सो जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है। वो बोल रही होती है मैंने बिना नोटिस दिए अपनी जॉब को छोड़ दी। इधर मेनोस भी सेंसे के पास जाने के लिए रो रहा होता है, लेकिन तभी मेनोस को कुछ खतरा सेंस होता है। वो सभी को की करके बताने की कोशिश करता है, सभी लोग उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे होते हैं। इधर गामा और एलेक्स को भी एहसास हो चुका था कि कोई तो है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। इधर अब गामा भी बोल रही होती है ये जो ड्रैगन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर। एलेक्स बोलती है लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। उस ड्रैगन के एक ही दहाड़ से एलेक्स और गामा की हालत खराब हो जाती है। वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपनी पेट को रोकती है। और अब वो लड़की अपने पेट के पास जाती है और बोलती है रुइका हमें अपने लोगों को नहीं मारना है, जो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं हमें उन्हें मारना है और तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा क्योंकि हमें इस दुनिया पर राज करना है। अब वो ड्रैगन भी अपने मालिक की बात सुनकर शांत हो जाता है। और अब एलेक्स भी उस लड़की से पूछ रहे होते हैं वैसे तुम हो कौन। जिस पर कि वो लड़की एलेक्स और गामा को बताती है तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स है और ऐसा लगता है कि तुम रास्ता खो चुकी हो। लेकिन उनकी बातों के बीच सेंसे अपने कॉफिन से बाहर निकलता है, बोलता है खाना खाने का टाइम हो चुका है। गामा और एलेक्स भी उस लड़की को बता देते हैं वैसे इस लड़की का नाम सेंसे है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर मानो उस लड़की के सिर पर खून सवार हो जाता है। ये लड़की अपने जैकेट को उतारते हुए बोलती है इसे मरना होगा। ये लड़की भी उन सभी को बता रही होती है दूसरी दुनिया से आने वाले मैं किसी भी लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इधर एलेक्स ने अपने शील्ड मैजिक का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन उस लड़की का अटैक काफी पावरफुल था, एलेक्स की शील्ड ही टूट जाती है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। गामा बोल रही होती है ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है, और वो दोनों ही खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एलेक्स गामा को बता रही होती है हमें किसी भी हालत में सेंसे को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हम देखते हैं इस लड़की के ऑरा
थोड़ा सही उन दोनों की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे होते हैं। एलेक्स भी सोच रही होती है ये है कौन, लेकिन हम उस लड़की की गली पर एक अजीब से ही निशान को देखते हैं। इधर एलेक्स भी काफी ज्यादा सोकर बोल रही होती है ये तो डार्क लॉर्ड है, और वो लड़की भी अपने मैजिक का यूज कर नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी सैनसे बोलता है बहुत हुआ तुम्हारी अपनी पावर दिखाने का नाटक, और अगर तुम्हें दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को मारना है तो इस चीज में इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है, इन्हें छोड़ दो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। इधर डार्क लॉर्ड ने भी अपनी पावर्स को रोक दिया होता है। डार्क लॉर्ड अब सैनसे से बोल रही होती है चलो ठीक है अब मरो। डार्क लॉर्ड अपना हाथ सैनसे की बॉडी की आर पार निकाल देती है। हम देखते हैं अब सैनसे जमीन पर गिर जाता है, और अब डार्क लॉर्ड भी जाते हुए बोल रही होती है मेरा नाम बाल दे दिया है, नाम इसका थोड़ा सा अजीब है इसलिए हम इसे डार्क लॉर्ड ही कहेंगे, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इधर अब गामा और एरिक्स को भी लग रहा था कि अब सैनसे मर चुका है, लेकिन तभी हमें सैनसे की आवाज आती है। सैनसे अब डार्क लॉर्ड से बोल रहा होता है मेरा सीना चीर दिया तुमने, मैं बता सकता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत दम है, और एक बार मैं भी अपने चाकू से किसी को मारना चाहता था और मैंने उसे एक धमकी भरा लेटर भी भेजा था। सैनसे की बातों को सुनकर डार्क लॉर्ड काफी ज्यादा डर चुकी होती है। सैनसे उसकी तरफ ही आ रहा होता है। डार्क लॉर्ड पीछे की तरफ जा रही होती है। सैनसे उसे बता रहा होता है जैसे कि मैं बदले की आग में जल रहा था, तुम्हें बिल्कुल अभी वैसा ही फील कर रही हो, और तुम्हारी आंखें मुझे देखने में काफी ज्यादा उदास लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा क्यों है। हम डार्क लॉर्ड की आंखों में डर को देखते हैं, लेकिन तभी डार्क लॉर्ड अपने ड्रैगन को बुलाती है और उसके ऊपर बैठकर उड़ जाती है। डार्क लॉर्ड अपने मन में सोच रही होती है वैसे वो कौन था। इधर हम देखते हैं सैनसे, एलेक्स और गामा तीनों की हालत खराब होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनोस आ जाती है जो कि इन तीनों को इस हालत में देख लेती है, और अब सैनसे के इस मरने के सफर में एलेक्स, गामा और मैनोस भी शामिल हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है किसी दूसरे ही किंगडम का, जहाँ पर हम एक एल्फ को देखते हैं। उसे दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है, वो जैसे ही दरवाजा खोलती है हम देखते हैं मैनोस ने एक जादुई कालीन बनकर उन तीनों को इस किंगडम तक उड़ाकर लेकर आया होता है। और अब ये एल्फ बोलती है एलेक्स क्या है तुम हो, और क्या तुम ठीक हो। और अब एलेक्स भी उस लड़की को बताती है मेरे चिंता मत करो, जाओ और उस बंदे को बचाओ। ये लड़की भी अपने सभी सिपाहियों को ऑर्डर देती है जल्द से जल्द हीलिंग पोशन लाओ। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर हम इस किंगडम को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा सैनसे से बोल रहा होता है इस जहर से आप किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन सैनसे उस जहर को पीने लगता है। वो ओनर और गामा इस पर काफी ज्यादा शौक होते हैं। गामा से बता रही होती है तुम तो अभी भी ठीक हुए हो, तो तुम उस जहर को क्यों पी रहे हो। और अब सैनसे गामा को बताता है मैं इतना ठीक हो चुका हूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। और अब गामा भी उसकी जहर की बोतल को फेंक देती है, जहाँ पर ये एल्फ बोल रही होती है अब वो ठीक हो चुका है, लेकिन वो काफी ज्यादा अजीब है। मैं आपको बता दूं इस एल्फ का नाम ईसा है। और अब एलेक्स भी ईसा को बताती है हाँ वो ऐसा ही है, और हमें बचाने के लिए शुक्रिया, इसका कर्ज तुम्हें जल्दी ही चुका दूंगी। जिस पर कि ईसा बोलती है वो तो तुम चुका होगी। और अब एलेक्स ईसा को बताते हुए बोलती है क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हुई सांचा नाम की लड़की को जानती हो। जिस पर कि ईसा उसे बताती है मैंने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना, ऐसे नाम की कोई भी लड़की हमारे टेम्पल में नहीं है। वैसे एलेक्स तुम इस दूसरी दुनिया से आए हुए मुसाफिर के साथ क्यों भटक रही हो, और तुमने अपनी जॉब भी बिना नोटिस दिए छोड़ दी, और मुझे हमेशा से लगता था कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया से आए हुए मुसाफिर के साथ घूम रही हो। और वैसा मैं तुम्हें बता दूं दूसरी दुनिया से आए गए लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उन सभी को हमने स्पेशल पावर्स दी ताकि वो डार्क लॉर्ड से फाइट कर सके, लेकिन वो उन सभी पावर्स का यूज अपने मतलब के लिए करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक रैपर आ जाता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया का है, और ये बंदा अपना रैप इन सभी को सुना रहा होता है। इधर अमीजा भी उस रैपर पर ध्यान देते हुए एलेक्स को बताती है तुम्हें उसके साथ रहना बंद करना होगा। लेकिन तभी ये रैपर अपने स्किल को दिखाता है, ये बंदा अपने स्किल से बहुत सारे गोल्ड कॉइन बना सकता है। लेकिन तभी ईसा गुस्से में आ जाती है, वो उसी की गोल्ड कॉइन उसी के मुंह पे मार देती है और बोलती है हम अभी बात कर रहे हैं। वो रैपर भी वहाँ से भाग जाता है। ईसा एलेक्स को बता रही होती है तुमने देखा ये लोग कितने ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी एलेक्स सैनसे की साइड होते हुए बताती है सैनसे इन सभी से काफी ज्यादा अलग है। और अब ईसा भी एलेक्स को बता रही होती है ऐसा नहीं है, वो भी दूसरे लोगों जैसा ही है, मैं इसके चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि ये कितने ज्यादा डिस्ट्रॉयर है और ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। और अब एलेक्स ईसा को बता रही होती है अगर आज सैनसे मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं वो नहीं होती जो कि मैं आज हूँ। लेकिन तभी सैनसे एलेक्स के पास आता है और बोलता है मुझे एक दवाई की बोतल खरीदनी है। वो एलेक्स से पैसे मांग रहा होता है, एलेक्स भी उसे पैसे दे देती है। एलेक्स अब ईसा को बता रही होती है देखा तुमने ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इस तरफ ईसा एलेक्स को बताती है देखकर तो लग रहा है ये तुम्हें अभी से बर्बाद कर रहा है, लेकिन वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसके पास कौन सी स्पेशल स्किल है। और तुम दोनों तो वहाँ पर बहुत ही आराम से हार गए थे, तो देखकर नहीं लगता कि इसके पास कोई भी स्किल होगी। एलेक्स अब ईसा को बताती है सैनसे के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन एबिलिटी ना होते हुए भी उसने हमें डार्क लॉर्ड से प्रोटेक्ट किया। जिस पर कि अब ईसा भी शौक होते हुए अब एलेक्स को बताती है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि 7 दिन पहले ही दूसरी दुनिया से आ गए एक हीरो ने डार्क लॉर्ड को हरा दिया। ये सब सुनकर एलेक्स भी काफी ज्यादा शौक थी। और अब नेक्स्ट सीन होता है किसी और ही कासल का, जहाँ पर एक मॉन्स्टर बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी हमें एक बंदे की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है कितना ही भोग लो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा।
आएगा। और वहीं पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है फादर आपने, और अपने एक्सेंट में गामा काफी ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है कि दूसरा डार्क लॉर्ड अब हार चुका है। जिस पर कि एलेक्स उसे बताती है ईसा ने मुझे बताया था कि उसे हेडक्वार्टर से मैसेज आया था कि डार्क लॉर्ड को 7 दिन पहले ही दूसरी दुनिया से आए गए हीरो ने हरा दिया था। और अब दोनों ही इस पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी गामा को कुछ याद आता है। गामा एलेक्स से बोलती है अगर डार्क लॉर्ड हार चुका है तो वो लड़की कौन थी। जिस पर कि एलेक्स बोलती है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, इसी का हमें पता लगाना है। और अब गामा बोलती है सेंसे को भी इस दुनिया में आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। और अब एलेक्स भी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है इन्हीं 7 दिनों में मेरी किस्मत भी बदल गई। और अब गामा भी एलेक्स को बोल रही होती है इतना शर्माओ मत। वैसे मेरा कहने का मतलब ये है अगर डार्क लॉर्ड 7 दिन पहले ही हार चुका है तो सेंसे को इस दुनिया में समन क्यों किया गया। इधर हम सेंसे को देखते हैं जो कि एक नोवेल लिख रहा होता है। अब वो अपने कागज को फाड़ लेता है और उस फर्श पे लेटते हुए सेंसे उन दोनों को बता रहा होता है अब मुझे मरना चाहिए। मैं एक ऐसा लेखक हूँ जिसने अपनी पूरी लाइफ कागज फाड़ने में बिता दी, मेरी कब्र पर भी यही लिखवाना। गामा से बता रही होती सेंसे तुम ये क्या बोल रहे हो। और अब सेंसे उन दोनों को बता रहा होता है मुझे इस दुनिया में आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। मैं इन सभी चीजों के ऊपर एक नोवेल लिख रहा था लेकिन अब मैं कुछ भी अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन अभी उसके पास एलेक्स आती है जो कि अब सेंसे से बोल रही होती है कि तुमने हमारे सफर के बारे में लिखा है और मुझे प्लीज बता कि तुमने क्या लिखा है। और अब सेंसे भी एलेक्स को बताता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा सुनकर मानो एलेक्स के पैर तले जमीन ही खिसल जाती है। एलेक्स गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए बोल रही होती कुछ भी नहीं। और अब सेंसे उन दोनों को बता रहा होता है जब मैं उस डार्क लॉर्ड से मिला था मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हो जो कि मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना दे। और अब एलेक्स भी सेंसे को बताती है अगर हम इस टाउन में आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इस शहर में घूम ले और मैं तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ चीजें भी खरीदना चाहती हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं एलेक्स ने सेंसे के लिए एक आर्मर परचेज किया होता है। और अब एलेक्स भी गामा को बता रही होती है ये आर्मर लेवल 1 के अटैक को डॉज कर लेगा और मैं सेंसे को दर्द में वो नहीं देख सकती। और अब गामा भी उसे बता रही होती है ये ज्यादा नहीं हो गया। जिस भी अब सेंसे उसे बताता है ये आर्मर इतना बुरा भी नहीं है। और अब एलेक्स सेंसे को बता रही होती है यहाँ से कहीं मत जाना, हम तुम्हारे लिए और शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। एलेक्स उसे उसका मास्क पहना देती है और वहाँ से चले जाते हैं। और अब मैनोस भी सेंसे के माथे के ऊपर आकर बैठ जाता है। नेक्स्ट में ईसा उसी टाउन में घूम रही होती है जहाँ पर वो देखती है कुछ बच्चे सेंसे के पास आकर बैठे होते हैं। इसे देखकर ईसा भी काफी ज्यादा शौक थी। ईसा उसे बता रही होती है दूसरी दुनिया से आए हुए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब सेंसे भी बोल रहा होता है अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम ही ईसा है और मैं तो अपने आप को बोर होने से बचा रहा था। और अब ईसा भी सेंसे से बोलती है वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अब से ईसा मेरे साथ रहेगी। ईसा का पीछा छोड़ दो। ईसा काफी अच्छी लड़की है जो कि किसी के ऊपर भी बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती है और मैं एक दोस्त होने के नाते एलेक्स को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। और अब सेंसे भी कुछ देर सोचने के बाद ईसा को बताता है ये सब बोलने वाली तुम होती कौन हो। ये डिसाइड करना एलेक्स के हाथों में है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या फिर तुम्हारे साथ, और तुम इसमें ना ही पड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हें ये सब करके मिलेगा क्या। इसमें ईसा उसे बताती है तुम दूसरी दुनिया से हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और मैं एलेक्स को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। लेकिन तभी ईसा को एक भेड़िए की आवाज आती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक भेड़िए की गैंग आ रही होती है जिसके ऊपर कुछ इंसान बैठे होते हैं। सभी लोग भी उन्हें ही देख रहे होते हैं और अभी रैपर भी सभी को गाते हुए बता रहा होता है इस बंदे का नाम लॉर्ड सुजुकी है। और अब सुजुकी भी सभी लोग को बता रहा होता है जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 7 दिन पहले दूसरी दुनिया के आए हुए हीरोज की टीम ने डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। और ये बात को सुनकर सभी लोग भी काफी ज्यादा शौक थे और वो काफी ज्यादा खुश भी थे। और अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए और अब सभी लोग खुशियां बनाओ। और अब सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होकर दूसरी दुनिया वालों की जय जयकार लगा रहे होते हैं। और अब सुजुकी भी उन सभी को बता रहा होता है। चलो तो मुद्दे की बात पर आते हैं। और वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि दूसरी दुनिया के आए हुए लोगों ने अपनी जान पर खेल डार्क लॉर्ड को हराया है और अब से यहाँ पर एक नए दौर की शुरुआत होगी और इस दौर का नाम होगा द ग्रेट हीरो सेज। और आज से मैं तुम्हारा नया किंग हूँ। और अभी रैपर भी सभी को गाकर बता रहा होता है कि इस वेल ऑफ सिटी के नए लॉर्ड सुजुकी है। इस पर सभी लोग भी बोल रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है। इधर अब गामा भी बोल रही होती है हम इसके ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करें। इधर ये रैपर भी सुजुकी को बता रहा होता है ये वही परी है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। और अब लॉर्ड सुजुकी भी काफी तक गुस्से में आ चुका होता है। वो गामा और एलेक्स से बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी दुनिया के लोगों पर हाथ उठाने की। इस पर एलेक्स भी बोल रही होती है ऐसी बात नहीं है। सुजुकी बोलता है तुमने गलत किया। और अब वो एलेक्स के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम एक अच्छी लड़की हो। और अब सुजुकी एलेक्स से बोल रहा होता है तुम मुझे पसंद आई और अब से तुम मेरी गुलाम हो। सुजुकी एलेक्स को अपने वश में कर लेता है और ये रैपर भी अपना रैप गाते हुए एलेक्स को चढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी गामा उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एलेक्स के साथ ये सब करने की। और ये रैपर भी गाते हुए गामा को बता रहा होता है लॉर्ड सुजुकी के पास एक ऐसी पावर है जिससे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और अब गामा भी एलेक्स को देखती है जो कि अब सुजुकी के वश में आ चुकी थी। गामा उस रैपर को एक पंच मारने ही
वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुजुकी आता है और वो गामा के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, शांत रहो जंगली बिल्ली, और वो गामा को भी अपने वश में कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर ईसा भी आ जाती है। ईसा सुजुकी से बोल रही होती है, बस बहुत हुआ और मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी, लेकिन तुम इनका गलत यूज कर रहे हो और वेल टाउन के लोग तुम्हारे आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। और अब वो सभी लोग भी ईसा का सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अब सुजुकी भी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस पूरे देश को ही नष्ट कर दूंगा। जाओ मेरे जंगली भेड़ियों, यहाँ पर सभी को खत्म कर दो। और अब वो सभी बोल उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ईसा भी अब सुजुकी से बोल रही होती है, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो और तुम एक कायर हो। इस बार सुजुकी बोलता है, तुम मुझे कायर मत कहो, जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे क्या कहा था, मैं एक हीरो हूँ, अभी भी मुझे वही कहो। इधर ईसा को भी 4 वुल्फ ने घेर लिया होता है। सुजुकी वहाँ से जा रहा होता है, ईसा उसे रोकती है, जिस पर सुजुकी से बताता है, अब सब मैं तुम्हारे चर्च को अपने कैसल के रूप में इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें तो घुसना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं उन सभी भेड़ियों ने उस गांव की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। इधर हम देखते हैं गामा सेंसा के ऊपर अटैक कर देती है और गामा सेंसा से बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी दुनिया के लोगों पर अटैक करने की। और वो सेंसे को मार रही होती है, लेकिन सेंसे ने उस आर्मर को पहना होता है, इसलिए उसे अभी कुछ भी नहीं हुआ होता है। इधर सेंसे भी बोल रहा होता है, ये दूसरी दुनिया है, यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं है। और वो आराम से अपनी गोलियों को खा रहा होता है, लेकिन गामा लगातार उसी आर्मर पर अटैक कर रही होती है, जैसे कि वो आर्मर भी टूट जाता है। लेकिन उस आर्मर का हेलमेट गामा के मुंह पर आकर लगता है, जिससे कि गामा वहीं पर बेहोश हो जाती है। सेंसे बोल रहा होता है, लगता है तुम थक गई। और अब सेंसे गामा को एक डस्टबिन के डब्बे के अंदर रख देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईसा भी आकर टकराती है। हम देखते हैं ईसा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। और अब सेंसे भी ईसा से बोल रहा होता है, हम दोबारा से मिले। और अब ईसा भी सेंसे को बता रही होती है, तुमने देखा दूसरी दुनिया के लोग ऐसा ही होते हैं, इसलिए मैं उन पर विश्वास नहीं करती। और सुजुकी जब पहली बार इस दुनिया में आया था वो ऐसा नहीं था। जिस दिन का तो सेंसे भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और इन सभी बातों को सेंसे अपनी डायरी में लिख रहा होता है। ईसा बोलती है कि तुम क्या लिख रहे हो। और अब सेंसे ईसा को बताते हुए बोलता है, लगता है वो बंदा मेरे ही टाइप का है और वो मेरे इंटरेस्ट को जगा सकता है, बताओ वो बंदा कहाँ पर है। जिस पर ईसा उसे बता दिए वो अभी चर्च की तरफ जा रहा है। सेंसे उसे बताता है, मेरे आने तक गामा का ख्याल रखना। और अब ईसा भी सेंसे को बताते हुए बोल रही होती है, तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। जिस पर सेंसे उसे बताता है, मैं उससे मिलकर अपनी मास्टरपीस को पूरा कर सकता हूँ। ईसा बोलती है, रुको सेंसे, अब मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नेक्स्ट सीन में वो चर्च के पास पहुंच जाते हैं। सेंसे बोल रहा होता है, ये काफी रोमांचक है ईसा। और अब ईसा उसे बताती है, क्या तुमने सुजुकी की पावर देखी है और तुम उसका सामना नहीं कर सकते, और अगर तुम सीधे ही अंदर गए तो वो सभी वुल्फ तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। लेकिन तभी सेंसे अपनी जहर की बोतल को बाहर निकालता है। ईसा भी इस पर सो को तो बोल रही होती है, कम से कम तुम्हारे पास कोई प्लान तो है, और अब हमें ये सोचना है कि हम इस जहर को सुजुकी को कैसे पिलाएंगे। लेकिन इधर सेंसे ईसा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उस जहर को खुद ही पी लेता है। ईसा भी बोल रही होती है, तुम किसी काम के नहीं हो। ईसा बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक रास्ता है। लेकिन इस सेंसे को तो ईसा से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो मेन डोर से ही अंदर चला जाता है और बोलता है, क्या कोई अंदर है। इधर ईसा भी काफी शौक हो जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, इसलिए मुझे दूसरी दुनिया के लोगों से नफरत है। और अब वो दोनों भी चर्च के अंदर आ जाते हैं। सुजुकी बोल रहा होता है, अच्छा तुम हो ईसा, और मदद के लिए तुम्हें यही गोचू मिला था। इधर अब सेंसे भी बोल रहा होता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अब सेंसे सुजुकी को बता रहा होता है, तुम वो हो जो कि मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा सकती हो और मैं तुम्हारे ऊपर एक नोवेल लिखना चाहता हूँ। और अभी रेपर भी बोल रहा होता है, क्या तुम लॉर्ड सुजुकी के ऊपर एक नोवेल लिखना चाहते हो, दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो। लॉर्ड सुजुकी भी इस पर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसमें सेंसे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। सेंसे उसे बता रहा होता है, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आता है और उसे कुछ स्पेशल एबिलिटी मिलती है, उन्हीं पावर्स में वो पागल होकर लालच में अंधा हो जाता है। ऐसी कहानी लिखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी रेपर भी बोल रहा होता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो। और अब सुजुकी बोल रहा है, बहुत हुआ, दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो की बेइज्जती करने के लिए अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। सुजुकी अपने सभी वुल्फ को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार दो। वो सभी वुल्फ ईसा और सेंसे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सेंसे अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है। ईसा उसके सामने आती है और वो अपनी छड़ी से उन सभी वुल्फ के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन एक वुल्फ ने ईसा की छड़ी को पकड़ लिया होता है। इधर अब सुजुकी भी बोल रहा होता है, बहुत हुआ, इन सभी को अपनी फायर मैजिक से खत्म कर दो। इधर अब ईसा भी सेंसे को बता रही होती है, तुम अभी खड़े कैसे हो, जल्दी कुछ करो। और अब वो सभी भेड़िए भी अपनी फायर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी सेंसे का मार्क्स उन सभी फायर के सामने आ जाता है। वो सभी फायर उस मार्क्स से टकरा कर सुजुकी और उस रेपर की तरफ ही जाने लगती है। और हम देखते हैं उस मार्क्स के अंदर मेनोस होता है। सेंसे बोलता है, अच्छा तुम हो मेनोस। और अब सेंसे एलेक्स की बातों को याद करता है। एलेक्स ने उसे कहा था कि ये आर्मर लेवल 1 के अटैक को डॉज कर सकता है। फिर हम देखते हैं सुजुकी और वो रेपर इस आग से जल रहे होते हैं। ये रेपर भी बोल रहा होता है, सुजुकी अब हम क्या करेंगे। जिस पर सुजुकी बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास अभी अपना ट्रम्प कार्ड है, मैं अपने इस बड़े से बुल्फ का यूज करूंगा। और अब सुजुकी सेंसे को बता रहा होता है, इस बुल्फ से बचकर रहना, जैसे भी काटता है वो मर जाता है। हम देखते हैं ये बुल्फ सेंसे के ऊपर अटैक कर देता है और वो सेंसे को काट लेता है, लेकिन सेंसे की बॉडी के जहर की वजह से
से बबुल वहीं पर मारा जाता है। इसे देखकर तो सुजुकी भी काफी ज्यादा शौक था और अब सेंसे सुजुकी को बता रहा होता है इसे जानवरों को रस्सी से बांध कर रखना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही सभी लोगों को काटते रहेंगे। इधर हम देखते हैं सुजुकी और बुर्रे पर भी काफी ज्यादा शौक था। इधर अब ईसा भी बता रही होती है सेंसे की बॉडी के जहर की वजह से बबुल मारा गया। सेंसे तुमने अपनी बॉडी को जहर से भर लिया, तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। इधर हम देखते हैं बुर्रे पर भी सुजुकी का साथ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सुजुकी बोलता है काहिर कहीं के, लेकिन तभी सुजुकी स्नैप करता है और उसके पीछे से एलेक्स बाहर निकलती है। सुजुकी ने बताता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को सबसे आखिरी में यूज करना था। इधर ईसा भी एलेक्स को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शौक थी। सुजुकी बोलता है जाओ और उन्हें मार दो। इधर हम देखते हैं एलेक्स ने ईसा के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ईसा ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। ईसा अब सेंसे से बोल रही होती है हमें एलेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब सेंसे भी हंसते हुए ईसा से बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि एलेक्स इतनी ज्यादा कमजोर है? और सेंसे एलेक्स की तरफ ही जा रहा होता है। इधर अब सुजुकी भी हंसते हुए बोल रहा होता है जब भी मैं किसी को भी अपने बस में कर लेता हूँ तो मेरे इस मैजिक को कोई भी नहीं तोड़ सकता और अब से ये जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम है। लेकिन तभी सेंसे बोलता है हो सके तो ये फैसला उसे लेने दो, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। और अब सेंसे एलेक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब सेंसे एलेक्स से बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम पिंजरे में बंद हुई कोई कैदी नहीं हो। इधर हम देखते हैं एलेक्स सेंसे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है। उसने अपने हाथ को रोक रखा होता है। इधर अब सुजुकी भी एलेक्स से बोल रहा होता है तुम्हारा मालिक मैं हूँ, जल्दी से उसे खत्म कर दो। और अब हमें एलेक्स के माइंड के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एलेक्स एक पिंजरे में कैद थी, लेकिन वही दरवाजा खोलकर सेंसे वहाँ पर आता है और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अब सुजुकी का मैजिक अब टूट चुका होता है और एलेक्स उसी के ऊपर अटैक कर देती है और एलेक्स जमीन के ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी सेंसे उसे पकड़ लेता है। एलेक्स अब जाग जाती है और अब सेंसे उसे बोलता है एलेक्स क्या तुम ठीक हो? और अब सेंसे ईसा से बोल रहा होता है क्या तुम एलेक्स की घावों को भर सकती हो? इधर अब ईसा एलेक्स को हील कर रही होती है। इधर हम देखते हैं एलेक्स के चाकू से सुजुकी का हाथ कट गया होता है। सुजुकी सोच रहा होता है मेरी प्यारी पपेट। सुजुकी के सामने एक चाकू पड़ा होता है और अब उसी चाकू से अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन सेंसे ने उसके चाकू को पकड़ लिया होता है। सुजुकी बोलता है तुम हो कौन? इस पर सेंसे उसे बताता है मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर एक नोवेल लिख रहा है। मैं तुम्हें इस कहानी को जल्दी खत्म करने नहीं दूंगा, तो एक लंबी सांस लो और मुझे बताओ अपनी दास्तां। और अब हमें सुजुकी के पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर उसे बहुत सारे बच्चे बुली कर रहे होते हैं। सुजुकी हमें बता रहा होता है मैं बहुत ही कमजोर टाइप का लड़का था जिसे कि सभी लोग बुली किया करते थे। मैं तो मरना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर मरने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक दिन मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं इस दुनिया में आ गया जहाँ पर ईसा सुजुकी का वेलकम करती है और ईसा सुजुकी को बताती है कि तुम्हें इस दुनिया के हीरो के रूप में चुना गया है। ईसा उसे बताती है कि तुम्हें दुष्ट डार्क लॉर्ड को हराना है और उसी दिन से सुजुकी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। उसने अपनी पावर से सभी भेड़ियों को अपने वश में किया और उसी पावर की मदद से उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराया। सुजुकी बोल रहा होता है अच्छा ये है मेरी पावर। और सुजुकी उस टाउन में घूम रहा होता है जहाँ पर वो एक बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम देख कर नहीं चल सकते। और सुजुकी को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आता है। वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स का यूज करता है और उन दोनों को ये फाइट करवा देता है। सुजुकी हमें बता रहा होता है एक ऐसा बंदा जो कि अपनी दुनिया में बिल्कुल ही जीरो था, यहाँ पर आकर उसे कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिली। और क्या तुम्हें सच में लगता है जो बंदा अपनी खुद की दुनिया में दूसरों से फाइट भी नहीं कर पाया वो इस दुनिया में डार्क लॉर्ड को हरा भी पाएगा? और तुम्हें क्या लगता है? और भले इस दुनिया में मेरे पास पावर है, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा तो लूजर ही। और अब सेंसे भी बोल रहा होता है क्या बात है? सेंसे उसे बता रहा होता है मैं तुम्हारे ऊपर जो नोवेल लिख रहा था वो पूरा हो चुका है। सेंसे उसे बता रहा होता है ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कि दूसरी दुनिया में आया और उसे कुछ स्पेशल पावर्स मिली। उन पावर्स के उसने गलत इस्तेमाल किया, न ही वो हीरो बन पाया है और ना ही कोई विलन। उस कहानी का नाम होगा हीरो बना जीरो। और हम देखते हैं सेंसे के हाथों से ब्लू फ्लेम निकल रही होती है और सुजुकी के आसपास बन्नों का एक सर्कल बन जाता है। और अब सेंसे सुजुकी को बता रहा होता है तुम्हारी कहानी तो ठीक थी, लेकिन हम इसे किताबों में नहीं लिख सकते, मिशन फेल। और वो अपने उस पन्ने को फाड़ देता है। सुजुकी भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं सुजुकी के आसपास कुछ अजीब सा मैजिक सर्कल आ जाता है। इधर एलेक्स भी बोल रही होती है ये तो दूसरी दुनिया का सर्कल है, लेकिन इसकी पावर्स तो उल्टी बह रही है। और हम देखते हैं कि सुजुकी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब ईसा भी बोल रही होती है कि सुजुकी अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया और ये कोई आम बात नहीं है। और अब एलेक्स ईसा को बताती है यहाँ पर देखो सेंसे के पास पहले कोई भी स्किल नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक स्किल आ चुका है। ईसा भी बोल रही होती है ये कुछ स्पेशल स्किल है जो कि खास टारगेट पर ही काम करता है और शायद ये मैजिक दूसरी दुनिया के लोगों पर ही काम करता है। और क्या सेंसे को सच में दूसरी दुनिया के लोगों से लड़ने के लिए यहाँ पर लाया गया था? इधर हम देखते हैं सेंसे भी जमीन पर लेट जाता है और वो बोल रहा होता है मैं एक बार अपने मास्टरपीस को बनाने में फेल हो गया। और वो अपनी उन्हीं गोलियों को खा रहा होता है। इधर ईसा भी बोल रही होती है ये लड़का बहुत ही अजीब है। सेंसे बोल रहा होता है वैसे सुजुकी कहाँ पर गया? एलेक्स उसे बताती है तुमने उसे अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं उसे भी बुल्फ को जो कि अपने जंगल में वापस जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं गामा को जो कि अब सुजुकी के मैजिक से आजाद हो चुकी है। वो बोल रही होती है मुझे इस बैरल में किसने डाला? नेक्स्ट सीन में ईसा सेंसे से बोल रही होती है तुम्हें यही चीज चाहिए थी ना? इसमें कि सेंसे भी कॉफिन से बाहर निकलकर बोल रहा होता है थैंक यू सो मच ईसा, मुझे यही कॉफिन चाहिए था। और अब ईसा एलेक्स से
बोल रही होती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में ईसा एलेक्स को बता रही होती है, ऐसा हो सकता है कि सेंसे फ्यूचर में हमारी दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तुम्हारा ये सफर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेंसे का साथ दो। जिस पर कि अब एलेक्स भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी ईसा सेंसे से पूछती है कि इस दुनिया में आकर सुजुकी को वो पावर मिली जिसकी वो काबिल नहीं था और अब वो अपनी पुरानी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया है। क्या वो अभी भी एक लूजर ही रहेगा? इस पर सेंसे बोलता है क्या पता, लेकिन इस दुनिया पे हीरो सुजुकी की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सुजुकी की रियल दुनिया में उसकी कहानी अभी भी जारी है और क्या पता उसकी कहानी मास्टरपीस होगी या फिर नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर ईसा बोलती है तुमने सही कहा। और अब गामा और एलेक्स सेंसे को कॉफिन में घीसते हुए लेकर जा रहे होते हैं और इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जरूर से कमेंट करना और साथ ही में हमारे सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।